स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे 11th अकाउंट जो चल रहा था सेकंड चैप्टर्स, उसके अंदर और आगे जाएंगे। आज अपन क्लासीफाई करेंगे अकाउंट्स को और कौन से अकाउंट्स होते हैं और मतलब रियल अकाउंट को कैसे क्लासीफाई करते हैं, मतलब बाइफरकेट करना है, आइडेंटिफाई करना है अपने को। बहुत छोटे छोटे सम से यहाँ पे 3-4 सम में सॉल्व करा होगा तो एक सम आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा बॉस। यस, होमवर्क में दूंगा, एक एक क्वेश्चन दूंगा, इतना बहुत ज़्यादा नहीं दूंगा, बट आपको करना पड़ेगा। अगर आपको अकाउंट में स्कोर करना है तो थोड़ा डेडिकेशन बताना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। जो मैं बोलते रहा उतना तो फॉलो करना ही है, ठीक है। आप क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर अकाउंट्स के लिए स्पेशली अकाउंट, तो ज़रा भी टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे तुम लोग को समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा और बाकी सब लेक्चर्स में ओवर पीरियड ऑफ टाइम लेके आऊँगा, ठीक है। तो उसके लिए प्लीज़ अपडेट रहना। और अभी भी आपके फ्रेंड सर्कल में लिंक शेयर नहीं किए तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और उनको ज़रूर बोलो कि हिरेन सर का चैनल क्या करें, सब्सक्राइब करें। यस, चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 1, स्टेट द टाइप्स ऑफ टू अकाउंट इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है, जो ऑलरेडी अपन ने लास्ट सेशन में क्या किया था, डिस्कस किया था, पढ़ रहे थे। तो इतना कुछ आइडेंटिफाई करने से है नहीं, ऑलरेडी उन लोग ने खुद ने आइडेंटिफाई करके दिया है। लेट्स स्टार्ट। कमेंस द बिजनेस विद द कैश। कैश इज वन ऑफ द अकाउंट और वन ऑफ द अकाउंट इज कौन सा होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। सेकंड हो जाएगा डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया। कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो फर्स्ट कैश होगा और बैंक ऑफ इंडिया इज अ रिसीवर। तो दो अकाउंट कौन से हो गए, बैंक ऑफ इंडिया एंड कैश इज अ अकाउंट। थर्ड है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया फॉर ऑफिस यूज। आप क्या कर रहे हो, ऑफिस यूज के लिए कैश क्या कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, तो कैश आ रहा है। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट होगा। और कहां से, हु इज द गिवर, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया इज अ गिवर। नेक्स्ट हो जाएगा परचेज गुड्स फॉर कैश। आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो पहले तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, क्यों, परचेज आपके लिए एक्सपेंस है। और कैश आपको आ रहा है कि जा रहा है, अगर आप परचेज करते हो तो कैश आता नहीं है, कैश जाता है। समझ में आता है, यस। चलो आगे बढ़ेंगे सर, क्या लिखा है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम किरण स्टोर। आपने गुड्स परचेज किया किरण स्टोर से, क्रेडिट पे परचेज किया, तो ऑफकोर्स यहाँ पे कैश का तो कोई लेना देना ही नहीं है, कैश तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो पहला तो आएगा, परचेज किया तो वो आपके लिए एक्सपेंडिचर हो जाएगा और किरण आपके लिए लायबिलिटीज हो जाएगी। और किरण अकाउंट इज नथिंग बट आपके लिए पर्सनल अकाउंट होगा, जो डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर वाला फंडा यूज करता है। तो किरण स्टोर इज अ गिवर। नेक्स्ट हो जाएगा सोल्ड गुड फॉर कैश। गुड सोल्ड कर रहे हो कैश में, तो पहले तो कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और सेल कर रहे हो तो आपके लिए इनकम है, बिकॉज सेल इज अ विच अकाउंट, इज अ नॉमिनल अकाउंट, जो रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो सेल इज अ इनकम एंड गेन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे सर, क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू रोहिणी। गुड्स अपन सोल्ड कर रहे हैं रोहिणी को, तो यहाँ पे रोहिणी अकाउंट इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और सेल वंस अगेन आपके लिए इनकम हो जाएगा, इसलिए उसने क्रेडिट किया है। रिसीव डिविडेंड। डिविडेंड आपको ऑफकोर्स डिविडेंड क्या होता है, अभी सर ये डिविडेंड तो समझाओ क्या होता है। डिविडेंड इज नथिंग बट आप कोई कंपनी के शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। सपोज कि फॉर एग्जांपल रिलायंस के शेयर्स के अंदर आपने इन्वेस्ट किया, अगर रिलायंस को प्रॉफिट हो रहा है तो रिलायंस कंपनी क्या करेगी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपने शेयर होल्डर के बीच में। तो वो डिस्ट्रीब्यूट वाला प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। तो वो आपके लिए इनडायरेक्टली इनकम हो गई, तो डिविडेंड अकाउंट हो गया। और क्या मिलेगा आपको, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट में के फॉर्म में आपको क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। नेक्स्ट है पेड ऑडिट फीस। ऑडिट फीस आप पे कर रहे हो तो पहला तो ऑडिट फीस आपके लिए एक्सपेंडिचर है, और पे करोगे तो उसको फ्री में क्या पे करोगे, हवा थोड़ी फ्री में पे करोगे, कैश पे करोगे। तो वंस अगेन डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। तो ये इतना इजी फंडा था, एक्चुअल में ये आपने को पढ़ने जैसा है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपको क्लासीफाई करने आना चाहिए, आपको बेसिक सेंस जो अकाउंट का है जो आपको क्लासीफाई करने आना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट कौन सा होगा, रियल अकाउंट कौन सा होगा और नॉमिनल अकाउंट कौन सा होगा। 2-3 क्वेश्चन में यहाँ पे पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना पड़ेगा बॉस। थोड़ा चीज़ें, थोड़ी एफर्ट्स आपके तरफ से आनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब मैं आप पे डाल रहा हूँ, मैं 3-4 क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तभी जाके एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट, मतलब आपको क्लासीफाई करना है। आपको एग्जाम में पूछते हैं ऐसे टाइप में क्वेश्चन आएगा है आपको कि आपको क्लासीफाई करना है पर्सनल अकाउंट में,
रियल अकाउंट में और नॉमिनल अकाउंट में, मतलब 3 टेबल बना देनी है आपको, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा, आंसर नीचे दिया है पर मैं आंसर को नहीं देखूंगा, अपन सॉल्व करेंगे। पहला तो है, स्टार्ट करते हैं स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी आपके लिए क्या होता है, अगर मैं कौन सा रूल अप्लाई करूंगा तो स्टेशनरी एक क्रिएट होता है। देखो स्टेशनरी नहीं होती, बट आप कुछ चीजें परचेस करो, पेन हो गया या तो कोई ऐसी स्टेशनरी है जो आप क्या कर रहे हो, बाय कर रहे हो, तो वो स्टेशनरी आपके लिए खर्चा है। तो खर्चे के लिए कौन सा अकाउंट था, नॉमिनल वाला था, क्योंकि नॉमिनल का रूल क्या बोलता था, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये कौन सा हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। मैं एन करूंगा मतलब नॉमिनल, देखो यहाँ पे लिख देता हूं, एन मतलब नॉमिनल, आर करूंगा मतलब रियल और पी करूंगा मतलब वो पर्सनल अकाउंट होगा। सेकंड आ जाता है महेश अकाउंट। महेश अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा, वो पर्सनल अकाउंट होगा ना सर, तो पी। नेक्स्ट है मशीनरी। मशीनरी आपके लिए क्या है, असेट्स है ना, असेट्स है ना बॉस, तो मशीनरी असेट्स है तो वो क्या है, रियल है, जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, तो वो क्या आ जाएगा, कौन सा अकाउंट आ जाएगा, रियल अकाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल इज वन सेकंड पर्सनल अकाउंट, क्योंकि वो खुद का पैसा लगाया रहता है, तो वो आ जाएगा पर्सनल अकाउंट पी। नेक्स्ट आ जाएगा लॉस बाय फायर। आपके गोडाउन में आग लग गई, सब डूब गया, एक्सपेंस खर्चा हुआ, तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट है पुणे म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन। ये वंस अगेन पर्सनल अकाउंट है। देखो कोई भी इंडिविजुअल का अकाउंट दिया है, बैंक ऑफ इंडिया दिया है, बैंक का नाम दिया है, या तो कोई म्युनिसिपैलिटी का नाम दिया है, वो सब कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। बिल्डिंग, बिल्डिंग आपके लिए असेट्स है, असेट मतलब रियल, रियल में है असेट, तो वो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल अकाउंट हो जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र वंस अगेन पर्सनल अकाउंट। कॉपीराइट्स, कॉपीराइट्स मतलब सर, कॉपीराइट्स इज नथिंग बट इनटेंजिबल असेट्स। असेट्स है वो इनटेंजिबल असेट्स है, मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते बट आप फील कर सकते हो कि हाँ भाई मेरे पास वो ट्रेडमार्क एंड ऑल आता है ना, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि बहुत सारे मैकडोनल्ड्स में ऐसा आर लिखा रहता है, टी लिखा रहता है, इज नथिंग बट ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क तो कॉपीराइट आपके लिए क्या है, असेट्स है, बट हाँ असेट क्या होती है, हमेशा रियल होती है। और रिपेयर्स आपके लिए कोई खर्च, मशीनरी उसको रिपेयर करवाया, आपके लिए वो खर्चा है, तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट है लैपटॉप। लैपटॉप आपके लिए असेट्स है, असेट हमेशा क्या होती है, रियल होती है। एंड वेजेस, वेजेस मतलब आप मजदूर लोग को जो पैसा देते हो डे टू डे बेस पे, वो उसको क्या बोलेंगे, वेजेस बोलेंगे, तो आप उसको क्या बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे, बिकॉज आपके लिए वो खर्चा है, ठीक है। चलो तो ये मेरे एंड से हो गया, यहाँ पे सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया है तो आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं आज ही तुम लोग को कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है, आपको करना है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4-5 मेरे लिए, आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। तो प्लीज बच्चे लोग होमवर्क करके आना नेक्स्ट सेशन में। मैं चेक नहीं करूंगा, मैं भरोसा करूंगा, मैं चेक नहीं करूंगा, मैं भरोसा करूंगा कि आपने सॉल्व किया है, ठीक है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 3 वंस अगेन क्लासीफाई आपको करना है। ये सॉल्यूशन नीचे जाने देता हूं, मेरे आंख के सामने ना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्लासीफाई आपको वंस अगेन पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट में क्या करना है, सॉल्व करना है, क्लासीफाई करना है। कैश रोकड़ा हमेशा क्या होता है, रियल ही होता है बॉस। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी। अरे भाई किसी का अकाउंट्स या तो सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो बॉस वो पर्सनल है, वो क्या है, पर्सनल है। नेक्स्ट है रोहित अकाउंट इज वंस अगेन योर पर्सनल। फर्नीचर हमेशा असेट क्या होती है, रियल होती है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। गुडविल, देखो गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, patent, these are the all covered under the intangible asset, and intangible asset तो है ना, नाम में तो asset लिखा है, तो क्या हो जाएगी, रियल हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, मतलब किसी का अकाउंट अपन ने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है, मतलब प्रिपेयर करके मतलब बना के नहीं, प्रीपेड मतलब एडवांस में पे करके रखा है, तो ये आ जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क अकाउंट, वंस अगेन तुम लोग को अभी जस्ट बोला, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, तो दीज आर द ऑल कवर्ड अंडर द इनटेंजिबल असेट, जिसको आप फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते, बट फील तो कर सकते हो ना, तो वो असेट तो है ना, तो असेट है तो वो रियल होगी। कमीशन अकाउंट वंस अगेन इज अ पर्सनल अकाउंट, सॉरी कमीशन अकाउंट और पर्सनल अकाउंट में नहीं आएगा, वो आपका कौन सा अकाउंट में जाएगा, अरे अरे भाई वो आपके कौन सा अकाउंट में जाएगा,
नॉमिनल अकाउंट में, क्योंकि वो क्या है, या तो खर्चा या तो इनकम होगा, तो नॉमिनल इज नथिंग, कमीशन इज नथिंग बट आपके लिए नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। लोन अकाउंट ऑफ कोर्स वो पर्सनल अकाउंट होगा, लोन, यस। नेक्स्ट हो जाएगा ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट इज ऑल्सो योर पर्सनल अकाउंट। और इंटरेस्ट वंस अगेन इज योर नॉमिनल अकाउंट, बिकॉज इंटरेस्ट या तो मिलेगा या तो पे करेंगे, तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली एक्सपेंस हो सकता है, इनकम हो सकता है। उसका लिए कौन सा गोल्डन रूल था, नॉमिनल वाला, क्योंकि नॉमिनल रूल क्लियरली बोलता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यस। चलो, तो ये भी हो गया मेरे एंड से। तो ये पर्सनल, रियल और नॉमिनल का दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 और जो लास्ट क्वेश्चन होगा ये सेशंस का, क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करके आना है घर से। कितने क्वेश्चंस दिए, बहुत सारे दिए, नहीं बस खत्म हो जाएगा। तो ये एक ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बाकी 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया। ठीक है, चलो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं और सेशन को करके ओवर कर देते हैं। चलो, क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट अंडर द, अभी देखो क्लासीफाई किसके बेस पे करना है, वो असेट है, लायबिलिटी है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, उसके बेस पे आपको क्लासीफाई करना है। मतलब पर्सनल, रियल, नॉमिनल नहीं लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, असेट लिखा है, या तो लायबिलिटीज लिखी है, या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखा है। उसके बेस पे आपको क्या करना है, क्लासीफाई करना है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन उसके बेस पे रखेंगे। प्रीपेड रेंट, रेंट जो अगर देखो खाली रेंट वर्ड यूज करता ना तो आपके लिए वो खर्चा था, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में आता था। बट यहाँ पे उन लोग ने बोला कि रेंट आपने प्रीपेड, मतलब आपने नेक्स्ट ईयर का रेंट था, मतलब नेक्स्ट मंथ का रेंट था, इसी महीने में पे कर दिया। तो इसी महीने में पे कर दिया तो आपके लिए वो असेट होगी, वो आपके लिए क्या होगी, असेट होगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी कैश पे करके रखा है एडवांस में। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ध्यान से सुनो, अगर ये महीने का रेंट होता, ये महीने में पे करता तो मेरे लिए वो एक्सपेंडिचर होता। बट नेक्स्ट महीने का पैसा मैं ये महीने में ले रहा हूं, एडवांस में ले रहा हूं ना बॉस, तो एडवांस में ले रहा हूं, मेरे लिए असेट होती है, तो असेट साइड आएगा प्रीपेड रेंट। सैलरी आपके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड आएगा, वो क्योंकि आपके लिए खर्चा है या तो इनकम है, जो भी बोलना हो बोल सकते हो। बैंक लोन, अरे भाई कोई बैंक से अपन ने लोन लिया है तो आपके लिए वो कर्जा है, कर्जा का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज बोलते हैं, यस। चलो नेक्स्ट, मोटर कार, टोटो, मोटर कार आपके लिए क्या है, असेट्स है भाई, रियल असेट्स है। नेक्स्ट है, अभी देखो वन सेकेंड, रेंट खाली होता तो मैंने तुम लोग को यहाँ पे बोला था कि वो एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता। अभी रेंट पेएबल, मतलब उल्टा एग्जांपल कि आपका लास्ट महीने का बिल भी क्या है, पे करना बाकी है, लास्ट महीने का रेंट भी पे करना का बाकी है, मतलब वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटीज है। ऑफकोर्स अगर देखो एडवांस पे करते प्रीपेड तो वो असेट होती, अगर पे करने का बाकी है खर्चा तो किधर आएगी, लायबिलिटी साइड आएगी। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स, आपके लिए क्या है, एक टाइप का खर्चा ही है। मतलब सपोज को फॉर एग्जांपल कोई डेटर से कोई पर्सन को मैंने गुड सेल किया था, उसने बोला कि मैं तेरे को पैसा नहीं दूंगा, मेरे लिए वो हो गया बैड डेब्ट्स, मतलब लॉस, तो हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड। नेक्स्ट कॉपीराइट्स, हम भी जस्ट पढ़ा, वो क्या है, असेट है, बड़ा हाँ इंटेंजिबल असेट्स है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, मतलब आपको इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट मिला है मतलब आपको इनकम साइड जाएगा, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साइड जाएगा, मतलब इनकम साइड जाएगा, बॉटम ऑफ द लाइन बोलने जाओ तो इनकम, ये क्या है आपके लिए, इनकम है। ये भी क्या है, बैड डेब्ट्स मेरे लिए एक्सपेंस है तो खाली मैं एक्सपेंस ही लिखता हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं लिखता हूँ, जस्ट। चलो यहाँ पे भी सैलरी इज माई एक्सपेंडिचर, तो मैं यहाँ पे एक्सपेंस लिखता हूँ, एक एक फिगर लिखते हैं तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीव्ड, आपको डिविडेंड मिली है तो आपके लिए क्या है, इनकम है। नेक्स्ट है प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस आपके लिए क्या है, असेट है भाई, आपकी जगह है वो। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम आपका अगर तो पे करते हो तो वो आपके लिए एक्सपेंडिचर है। और नेक्स्ट है ऑडिट फीस इज वंस अगेन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट, आपके अकाउंट ऑडिट कराते हो तो सीए को जो फीस देते हो ऑडिट फीस, उसको आपके लिए क्या होगा, खर्चा होगा, तो एक्सपेंडिचर करना है। मतलब आपको असेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के फॉर्म में क्लासीफाई करना था, तो जो मैंने तुम लोग को कर दिया। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्लासीफाई किया असेट, लायबिलिटी, इनकम एंड गेन बोल सकते हो, और एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने सॉल्व करा है। नेक्स्ट वाला होमवर्क में जो आपको सॉल्व करना है,
किसके बेस पे? असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल। ओ कुछ हार्ड नहीं है, जो अपन ने अब तक किया वो उसके बेस पे क्लासीफाई करना है। असेट को असेट साइड डालना है, लायबिलिटी को लायबिलिटी साइड डालना है, इनकम को इनकम साइड, एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक ही होगा, वो जो कैपिटल अकाउंट होगा। ठीक है, तो ये वाला सम आप सॉल्व करोगे। उम्मीद करता हूँ, मैं उम्मीद ही करूंगा कि आप सॉल्व करोगे। मैं देखने नहीं आऊंगा, मैं भरोसा करूंगा। 1 सेकंड में चेक नहीं करूंगा, मैं भरोसा करूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ेंगे थोड़ा अकाउंट इक्वेशन की तरफ और चैप्टर को आगे लेके जाएंगे। सो मिलते हैं, टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।